स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए OCM चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस लाई हूँ। और आपने अभी तक इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। इंग्लिश का चैप्टर 1.4 का पार्ट 2 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 आ चुका है, आप देख लीजिए। विद एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, तो आप जाके देख लीजिए। चले हम OCM को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले OCM का मीनिंग आपको पता है। OCM का सर्विसेज का मीनिंग होता है जो आप सर्विसेज देते हो, जो स्टोर नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, पर पेशेबल होता है और ब्रॉड और कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल ज़रूर दूँगी आप सभी को, डैट इज़ जियो। जी हाँ दोस्तों, आप फ़ोन ख़रीदते हो, फ़ोन में आप फ़ोन ख़रीदते हो और उसमें आपको कुछ सिम कार्ड डालना है और आपको 3 मंथ्स और हाउ मच मंथ्स का कुछ आप 399 रुपीज़ डालने से आपको 3 मंथ्स फ्री होता है। दिस आर द सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू। दूसरा एग्ज़ाम्पल ये भी ले सकते हैं बिजनेस सर्विसेज, जैसे कि आप कुछ ऑर्डर करते हो लाइक दाल राइस। ओके, आपने ऑर्डर किया एक दाल और राइस को, तो उन लोग डिलीवर करते हैं फ्री में। जी हाँ दोस्तों, दाल राइस का नहीं, दाल कुछ आपको लाने हैं वो डिलीवर करते हैं फ्री में। एंड दिस इज़ द सर्विसेज। ओके, दिस इज़ द सर्विस, अ बिजनेस सर्विस जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आई थिंक आपको इस 2 एग्ज़ाम्पल से आपको समझ गए होंगे सर्विस क्या होता है। तो आपको एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं बैंकिंग, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कुछ फ़ोन में कुछ हो रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है जिसमें आप फ़ोन करके कॉन्टैक्ट सेंटर को फ़ोन लगा के आप बोलते हो कि ये हुआ है, और उन लोग आपको सर्विस देते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, कि ऐसे करो वैसे करो, दैट्स इज़ द सर्विसेज। बैंकिंग में भी आपको सर्विस मिलता है। फिर आपको कुछ करंट अकाउंट कुछ निकालना है, इन लोग सर्विस देते हैं। जैसे कि इफ़ आपको करंट अकाउंट निकालना है और आपको कुछ इंटरेस्ट एनीथिंग, तो बैंक्स आपको सर्विसेज देता है। ओके, सो द सर्विसेज का 2 डेफिनेशन दिया है, और फर्स्ट डेफिनेशन वही है जो मैं आपको बताई हूँ। ओके, जो फिज़िकल प्रोडक्ट होता है और इट इज़ इनटैंजिबल। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट वन इज़ इनटैंजिबल, मतलब सर्विस इज़ नॉट अ फिज़िकल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नहीं जिसमें हम टच नहीं कर सकते। आपको पता है इनटैंजिबल मीनिंग क्या है। इनटैंजिबल मीन्स वी कैन नॉट टच, सी एंड फील, और टैंजिबल मीन्स वी कैन टच, सी एंड फील। तो ये ऐसा नहीं है, ये हम महसूस करते पर टच और सीन नहीं कर सकते। ओके, अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और द रिसीवर। जो बाय करता है, आपको पता है बिजनेस में 2 लोग बहुत ज़रूरत है, दैट इज़ बायर एंड सेलर। ओके, बाय करता है को भी, तो सेलर उनको सर्विसेज देता है। ओके, दिस आर द इनटैंजिबल है वो। Inseparately means unique characters of service, that is service producer can be separated। तो सर्विस प्रोड्यूसर सेपरेट हो सकते हैं। टाइम ऑफ डिलीवरी सर्विसेज, आपको पता है सर्विसेज देते हैं कस्टमर को डिलीवरी। ओके, मैं अभी बोली दिस इज़ द सर्विस। ओके, इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन कंज्यूमेशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। तो आप कोई प्रोड्यूस करके फिर वो कोई कंज्यूम करता है, मतलब किसी ने कुछ बाय किया प्रोडक्ट को और घर पे जाके वो कंज्यूम ही करने वाला है, उन्होंने सर्विस दी, डिलीवरी की घर पे, दैट इज़ अ सर्विस। ओके, इनकॉन्सिनेंट मीन्स वो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस नहीं है। इफ़ सर्विस प्रोड्यूसर एक ही है तो 2 भी क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी डिफ़र हो सकता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स।
जी हाँ दोस्तों, इफ़ आपको कुछ पिज़्ज़ा चाहिए, ओके, आपको कुछ पिज़्ज़ा एनीथिंग चाहिए, तो अभी कस्टमर मिस्टर ए और मिस्टर बी कस्टमर है, ओके, दिस आर द कस्टमर। तो उनको दोनों को सर्विस देते हैं, मैंने डिफरेंट सर्विसेज, ओके, डिफरेंट सर्विस होता है उनका, ओके। इट्स डिफर बिकॉज ओनली देर इज बिकॉज सर्विस प्रोड्यूसर एक ही है, अदरवाइज बिजनेस में अलग अलग होते हैं। कोई फाइनेंस मैनेजर होता है, कोई सर्विस प्रोड्यूसर होता है, ओके। देन प्रेसिएबल, तो मैंने अभी बोला हम ये सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इनटेंजिबल, अनलाइक गुड्स है वो, दे कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, द वैंसी और सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन नॉट बी यूज इन आफ्टरनून। अभी मॉर्निंग का फ़्लाइट है, वो हम आफ्टरनून में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का नहीं है। ये दे आर डिफरेंट फ़्लाइट्स होता है, इतना टाइमिंग में ये होना चाहिए, उतना टाइमिंग है वो। जैसे कि 8 o'clock को फ़्लाइट है, वही हमने यूज़ किया, फिर 9 o'clock उधर ही वही सेम में वो फ़्लाइट यूज़ नहीं कर सकते ना, ओके। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये नॉन ट्रांसफरेबल है नेचर में। ओनरशिप सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो सर्विस ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, जैसे सर्विस प्रोड्यूसर तो एंड फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर है, उनको बुक किया होटल रूम में, ओके। अभी जैसे कि आपको पानी का बॉटल चाहिए, वाटर, ओके, और इसको भी चाहिए, आप वही बोल के नहीं बोल सकते कि वही पियो, उनको पीने के बाद वो बॉटल टोड़ा बचा है उसको दो। द सर्विस कैन नॉट बी लाइक दैट, ओके। ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। बिजनेस सर्विसेज कैन नॉट बी ऑपरेट इन आइसोलेट मैनर, ये ऑपरेट नहीं कर सकते आइसोलेट मैनर्स में। अभी हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेली जाइए। बिजनेस सर्विस में 5 जन होते, दैट इज़ बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। आपको पता है बैंकिंग अभी बहुत सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, और टाइप्स ऑफ बैंक्स भी है जैसे कि सेंट्रल बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, द मैनी। सेंट्रल बैंक एक अफेक्स फाइनेंशियल है जो आरबीआई है, आपको पता है। कम्युनिशनल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचएसबीसी, वो सब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस आर द बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो कोऑपरेटेड होते हैं सोसाइटी के लिए। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ जो विलेज में होते हैं, विलेज लेवल का होता है, ओके, मेंबर्स और कॉमन पीपल के लिए वो बैंक जो फंड देते हैं फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग, ओके। डिस्ट्रिक्ट सेंटर बैंक और बहुत सारे बैंक्स हम पढ़ने वाले, सेविंग बैंक्स, ओके। बैंक्स में सब ऑनलाइन, और आपने नाबाद 8-11 स्टैंड में पढ़ा होगा, तो आप वो भी पढ़ लो एक टाइम, तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, ओके। कैसे फाइनेंस होता है ये सब इसमें दिया है, ओके। ई बैंकिंग में ऑनलाइन अभी आप कार्ड दे सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दिस आर द कार्ड्स, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का टाइप्स, इंश्योरेंस आपको पता है जैसे कि LIC, वो सब। फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, वो सब के बारे में, ट्रेन क्यों यूज़ होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट किस लिए यूज़ होता है, कौन सा फ़ायदा है, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं हम। फिर वेयर हाउसिंग होता है कुछ गुड्स को स्टोर करना, द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, और वेयर हाउसेस में क्या रिस्क है, सब कुछ ये आपको मिलेगा। रिस्क बियर होता है सब कुछ, ड्यूटी क्या है। फिर हम कम्युनिकेशंस बहुत इजी है, तो कम्युनिकेशंस जैसे कि विल लर्न टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। और आपको पता है कम्युनिकेशन एक आर्ट है, जो हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरा पर्सन से। पोस्टल सर्विस, कैसा पोस्टल सर्विस है। फिर मेल सर्विस,
रिटेल सर्विस, फिर इसका ऑनलाइन भी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र एंड एनीमोर, कोटर सर्विस, इंटरनेट से ईमेल्स हम कैसे भेज सकते हैं, ईमेल आपको पता है कैसे करते हैं, आपने पढ़ा भी है, आजकल के बच्चे लोग को ज़्यादा पता है ये। तो ये सब का टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस आर द समरी विच यू विल लर्न इन दिस। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक पढ़ेंगे। थैंक यू।